जीतने वाले वही नहीं होते जो कभी हारते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार हार कर भी उठ खड़े होते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य था, हरे भरे मैदान से भरा, ऊंचे पहाड़ों से घिरा और नदियों की मधुर सरगम से गुजरता हुआ। उस राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह, एक बहादुर, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करने वाला राजा। उसकी तलवार की धार से दुश्मन कांपते थे और उसके दिल की कोमलता से प्रजा प्रसन्न रहती थी। परंतु जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब उसके पड़ोसी राज्य के राजा ने उस पर युद्ध की घोषणा कर दी। दुश्मन की सेना बहुत विशाल थी, हजारों सैनिक, सैकड़ों घोड़े और हाथियों का शोर आसमान तक गूंज रहा था। राजा वीरेंद्र ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सेना को एकत्र किया और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। रणभूमि में नंगाड़े गुजे, तलवार की चमक ने आसमान को दहला दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे उसके अधिकांश सैनिक मारे गए या घायल हो गए। अंत में राजा अकेला रह गया। वो घायल था, थका हुआ था, पर जीवित था। उसने अपने मरते हुए सैनिक की ओर देखा, आंखें भर आई। धीरे से उसने कहा, मैं हार गया, पर मां की कसम मैं टूटूंगा नहीं। उसने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर भाग गया। पीछे से दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां घना अंधेरा था और पेड़ों के पत्तों से छनती हुई चांदनी टुकड़ों में जमीन पर गिर रही थी। थका हारा राजा एक गुफा के पास पहुंचा और उसमें जाकर छिप गया। कुछ ही देर बाद दुश्मन के सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने गुफा को चारों ओर से देखा, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आया। एक सैनिक बोला, शायद एक गुफा है जिसमें वो छिपा होगा। दूसरा बोला, फिर इसे पत्थरों से बंद कर दो ताकि वो जिंदा बाहर न निकल पाए। उन्होंने भारी भारी पत्थर उठाकर गुफा के द्वार पर रख दिए और गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। गुफा अब पूरी तरह से अंधकार बन चुका था। राजा अब पूरी तरह से अकेला था, न कोई साथी, न खाना, न पानी। उसके शरीर पर कई घाव थे, सिर से खून बह रहा था। वो थक कर जमीन पर बैठ गया और चुपचाप अंधेरे को देखने लगा। कभी कभी अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, वो मन के भीतर भी उतर जाता है। राजा के मन में निराशा घर बना चुकी थी। उसने सोचा, अब तो सब खत्म हो गया। न राज्य बचा, न सेना, न उम्मीद। शायद भगवान यही चाहता था। उसकी आंखें भर आई। उसने गुफा की ठंडी दीवार पर सिर टिकाया और धीरे से बोला, हे माँ, अब क्या करूं? और तभी उसकी स्मृतियों में उसकी माँ की आवाज गूंज उठी, बेटा, जब तक सांस चल रही हो कोशिश करते रहो। कभी यूं ही हार मत मानो, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। यह वही बात थी जो उसकी माँ अक्सर बचपन में कहा करती थी, जब भी वो किसी खेल में हार जाता या कुछ गलत हो जाता। उस आवाज ने जैसे राजा के भीतर बुझी हुई आग को फिर से जगा दिया। राजा ने आंखें खोली, मुट्ठी भींची और खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं राजा हूं। मेरे राज्य, मेरी प्रजा और मेरी माँ का सपना मुझसे उम्मीद रखता है। अगर मौत भी सामने हो तो मैं लड़ूंगा जब तक सांस चलेगी। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर में दर्द था, पर उसके दिल में हिम्मत लौट आई थी। उसने गुफा के द्वार की ओर देखा। बड़े बड़े पत्थरों का ढेर था, पर कहीं से थोड़ी सी हवा अंदर आ रही थी। राजा ने अपने दोनों हाथों से पत्थर हटाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में कुछ नहीं हिला, हाथ छिल गए, खून बहने लगा, पर उसने रुकना नहीं चुना। हर बार जब कोई पत्थर थोड़ा भी हिलता, उसके चेहरे पर उम्मीद की झिलमिलाहट दिखाई देती। वो खुद से कहता, बस थोड़ा और। दिन गुजरते गए।
उसे पता भी नहीं था कि बाहर दिन है या रात। भूख से पेट में दर्द होता, लेकिन वो रुकता नहीं था। उसने गुफा की छत से टपकते पानी से प्यास बुझाई और गुफा के कोने में उगे कुछ काई जैसे पौधे से पेट भरा। वो पत्थरों को एक एक कर हटाता गया, कभी धक्का देता, कभी पत्थर को हथियार बनाकर दूसरे पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता। उसके हाथ अब पूरी तरह खून से लथपथ थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ही चमक थी, बाहर निकलना है, हार नहीं मानना है। कहीं दिन बीत गए। आखिर एक रात उसने देखा कि पत्थरों के बीच से थोड़ी सी रोशनी भीतर आई। वो ठिठक गया, ये बाहर की रोशनी है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने पूरी ताकत जुटाई और जोर से पत्थर को धक्का दिया। धम्म, वो पत्थर नीचे लुढ़क गया और गुफा के भीतर ताजी हवा का झोंका आया। राजा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने कर दिखाया। वो गुफा से बाहर निकला। सूरज ढल चुका था, आसमान सुनहरा हो गया था, पंछी लौट रहे थे और हवा में आजादी की खुशबू थी। वो कमजोर था, पर उसके कदम मजबूत थे। उसने जंगल पार किया, नदियां पार की और अंततः अपने मित्र राजा के राज्य में पहुंचा। मित्र राजा ने जब उसे इस हालत में देखा तो वो चौंक गया। वीरेंद्र, तुम जिंदा हो? हमने तो समझा था। राजा मुस्कुराया और बोला, जब तक सांस है तब तक हार नहीं है मित्र। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मित्र राजा उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ। उसने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और वीरेंद्र सिंह को मदद करने के लिए युद्ध की तैयारी की। कुछ महीने बाद दोनों राजाओं की संयुक्त सेना ने फिर से दुश्मन पर आक्रमण किया। इस बार मैदान में वो राजा नहीं था जो हार मान चुका था। इस बार वो योद्धा था जिसने मौत के मुंह से वापस लौटकर खुद को नया जन्म दिया था। युद्ध हुआ, घोड़े दौड़े, तलवारें टकराई और युद्धभूमि फिर गुंज उठी। अंततः राजा वीरेंद्र सिंह ने विजय प्राप्त की। उसने अपने राज्य का ताज फिर से हासिल किया। उस दिन जब वो राजमहल की छत पर खड़ा था, हवा उसके बालों को छू रही थी और नीचे हजारों प्रजा जय हो के नारे लगा रही थी, तो उसके चेहरे पर कहीं भी अहंकार नहीं था, बस एक शांत मुस्कान था। वो आसमान की ओर देखकर बोला, माँ, तुम्हारी बात आज भी सच है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कहानी की सीख। यह कहानी हमें यह सिखाता है कि चाहे हालत कितने भी कठिन क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो इंसान अंत तक कोशिश करता है उसकी हार असंभव है। गुफा के अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत रखो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नए और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और राधे राधे।